नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ भारत तगड़े एक्शन की तैयारी में है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जम्मू कश्मीर के सुरक्षा हालात और भारतीय सैन्य बलों की तैयारियों से अवगत कराया है। हम आपको यह भी बता दें कि रविवार शाम सीडीएस अनिल चौहान ने भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की थी, इसलिए रक्षा मंत्री की प्रधानमंत्री से मुलाकात को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हम आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है और पाकिस्तानी सैनिकों ने संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन जारी रखते हुए रविवार रात भी जम्मू कश्मीर के पुंछ और कुपवाड़ा जिलों में नियंत्रण रेखा पर बिना किसी उकसावे के गोलीबारी की थी। यह लगातार चौथी रात थी जब पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर बिना उकसावे के गोलीबारी की। सेना के एक प्रवक्ता ने कहा है कि नियंत्रण रेखा के पार स्थित पाकिस्तानी सेना की चौकियों की ओर से 27-28 अप्रैल की मध्य रात्रि को कुपवाड़ा और पुंछ जिलों के निकटवर्ती इलाकों में बिना उकसावे के छोटे हथियारों से गोलीबारी की गई। उन्होंने कहा कि भारतीय सैनिकों ने त्वरित और प्रभावी जवाबी कार्रवाई की। हम आपको यह भी बता दें कि भारत उसकी सेना और सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ भड़काऊ और सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील सामग्री के साथ साथ झूठे और भ्रामक बयान प्रसारित करने के आरोप में 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल को ब्लॉक कर दिया गया है। साथ ही सरकार ने पहलगाम त्रासदी को लेकर अपनी रिपोर्टिंग में आतंकवादियों को चरमपंथी कहने पर बीबीसी को एक औपचारिक पत्र भी भेजा है। अधिकारियों ने कहा है कि गृह मंत्रालय की सिफारिशों पर भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर में पहलगाम की दुखद आतंकी घटना की पृष्ठभूमि में भारतीय सेना और सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ भड़काऊ और सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील सामग्री, झूठे और भ्रामक बयान तथा गलत सूचना प्रसारित करने के आरोप में कई पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिन यूट्यूब चैनल को ब्लॉक किया गया है उनमें डॉन न्यूज, इरशाद भट्टी, समा टीवी, ARY न्यूज, बोल न्यूज, रफ्तार, द पाकिस्तानी रेफरेंस, जियो न्यूज, समा रिपोर्ट्स, GNN, उजैर क्रिकेट, उमर बीमा एक्सक्लूसिव, अस्मा शिराजी, मुनीब फारूक, सुनो न्यूज और राजी नामा शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर रक्षा विशेषज्ञ इस बात को लेकर सुनिश्चित हैं कि पाकिस्तान को इस बार कड़ा जवाब मिलने जा रहा है। प्रख्यात रक्षा विशेषज्ञ GD बख्शी ने कहा है कि पाकिस्तान पर बिजली गिरने वाली है। देखिए साहब, युद्ध के बादल छा रहे हैं। जो हमने आपको दिखाया है वो है पिछला युद्ध, 1971 का युद्ध। सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल परम वीर चक्र 21 साल की आयु पे वो शहीद हो गए थे। ठीक है साहब, मेरे बैचमेट थे, मेरे जिगरी दोस्त थे और ये एक मेरा हम्बल ट्रिब्यूट है उनको। और उनकी पलटन 17 हॉर्स, पूना हॉर्स, जिसको कि पाकिस्तान कहता है फख्र हिंद, प्राइड ऑफ इंडिया। कितने सारे राजस्थान के हमारे जो लड़के हैं वो उस पलटन में सर्व कर चुके हैं और आज वहाँ पे आई भी हुई है विधवा उन वीर सैनिकों की जो उसमें शहीद हुए थे अरुण खेत्रपाल के साथ। अगर आज अरुण खेत्रपाल जीवित होते, मेरी तरह 75 साल के होते, लेकिन वो हमेशा हमेशा 21 वर्ष के रहेंगे। ठीक है, 21 वर्ष के, ही विल ऑलवेज बी 21। तो ये मेरा व्यक्तिगत ट्रिब्यूट है। और हमने खास रिक्वेस्ट किया था डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहिबा को, दिया कुमारी जी को, कि वो आए, क्योंकि हम एक ट्रिब्यूट देना चाहते हैं उनके पिताश्री को, महाराज भवानी सिंह, ब्रिगेडियर भवानी सिंह महावीर चक्र। बहुत कम लोग जानते हैं कि वो एक कमांडो थे। वो आराम से महलों में रह सकते थे, पोलो खेल सकते थे, पार्टियां अटेंड कर सकते थे। पैरा कमांडो में गए, 10 पैरा कमांडो। और जो जौहर उन्होंने 1971 में दिखाया, वो डीपेस्ट रेड 80 किलोमीटर पाकिस्तान में घुस के तबाही मचा दी। ठीक है, और बगैर खरोच के वापस आ गए, मार मूर के गदर मच गया था पीछे। तो हमारी बड़ी ख्वाहिश थी कि हम इन कमांडो किंग, ये हमारी अगली प्रस्तुति है जो हम करने वाले हैं, तो इसके लिए हमने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि वो भी इसे देखें। हमारी जो शैली है युद्ध को दर्शाने की, उनको आइडिया हो जाएगा। तो एक व्यक्तित्व को, जैसे कि आपने इस पिक्चर में देखा, जो भाई है वो अपने भाई के बारे में बात कर रहा है, सो दैट फ्लैशेस आउट द नैरेटिव, फ्लैशेस आउट द दिस थिंग, एक ह्यूमन फेस देता है इसको। और ये बहुत ज़रूरी है प्रोत्साहन के लिए। एक ज़माना था जबकि राजस्थान के गांव-गांव में वो बार कवित एक तारा लेकर जाके गज भर छाती पृथ्वीराज की, आंखों भय मशाल, इस टाइप के कवित गा के, शौर्य गाथाएं गा गा के प्रोत्साहित करते थे। तभी हमारी शौर्य की परंपरा जीवित है और अब शौर्य दिखाने का समय आ गया है। आप जानते हैं हमारे
क्या हुआ है पहलगाम में, और आप जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है, तो हमें पूरा अंदेशा है कि अब पाकिस्तान पे बिजली कड़कने वाली है। अरे साहब, मेरे को किसी से पार्टी से 2 टके का लेना देना नहीं, ठीक है साहब। हम देखिए, हम सब भारतीय हैं, और जब युद्ध आता है, युद्ध के बादल छाते हैं, सब एकजुट हो जाते हैं। मैं बिल्कुल ऐसे बयानबाजी में विश्वास नहीं करता। बहुत बहुत खेद की बात है, अगर आपने हमारी विधवाओं को रोते देखा है, हाँ, टेलीविजन के ऊपर, अपने 6 दिन की शादी हुई है और लाश पड़ी है हस्बैंड की, अबे कितने लाशें गिराएंगे हम इस तरह की यार? कब तक हम ये चुपचाप सहेंगे? आप कह रहे हैं कि मर जाए तो मर जाए साहब, हम तो जिंदा हैं। अरे तुम चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। ऐसे मौके में अगर आपका खून नहीं खौलता, तो ये खून नहीं, पानी से भी बदतर है, नाली का पानी है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।